कहानी की शुरुआत होती है 57 साल पहले, जब नॉन सच नाम की एक खतरनाक एलियन स्पीशीज ने पूरी धरती पर हमला कर दिया था। कुछ ही दिनों के अंदर उन्होंने 95% इंसानों का सफाया कर दिया। शहर खंडहर बन गए, आसमान हमेशा धुएं से ढका रहने लगा और जो थोड़े बहुत लोग बचे उन्हें मजबूरन जमीन छोड़कर अंडरग्राउंड शेल्टर्स में रहना पड़ा। लेकिन हर इंसान डर कर नीचे नहीं गया। कुछ जिद्दी लोग अब भी जमीन पर रहना चाहते थे, चाहे मौत ही क्यों ना सामने खड़ी हो। अब धरती की सतह पर आने का सिर्फ एक ही तरीका बचा था, और वो था फौज में भर्ती होना। जो भी सैनिक बनता उसे किसी सुनसान आउटपोस्ट पर भेज दिया जाता, जहां उसे लगातार 100 दिनों तक अकेले ड्यूटी करनी पड़ती। इसी दौरान कई मिलिट्री टैंक्स अलग अलग सैनिकों को उनके पोस्ट तक छोड़ने निकलते हैं। रास्ते में सैनिक देखते हैं कि कुछ आम लोगों को जबरदस्ती पकड़कर एक्सिलियम नाम की जगह भेजा जा रहा है। उन लोगों की आंखों में डर साफ दिखाई देता है, लेकिन कोई सैनिक सवाल नहीं पूछता। आखिरकार एक टैंक सरबेरस आउटपोस्ट के सामने रुकता है। वहां से उतरता है एक नया सैनिक, जिसका नाम था समवन। चारों तरफ सिर्फ वीरानी थी, टूटी इमारतें, सूखे पेड़ और मौत जैसी खामोशी। समवन बंकर के मेन दरवाजे तक पहुंचता है, लेकिन वो पूरी तरह जाम हो चुका था। लाख कोशिशों के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता। मजबूर होकर वो बाहर लगी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता है और वॉच टावर तक पहुंचता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, सिस्टम उसकी उंगली से खून निकालकर उसका डीएनए स्कैन करता है। अगले ही पल कंप्यूटर की ठंडी आवाज गूंजती है, सोल्जर समवन, आपकी 100 दिन की सर्विस शुरू हो चुकी है। फिर सिस्टम उसे उसकी जिम्मेदारियां समझाता है। उसे डिफेंस रिंग को एक्टिव रखना होगा, सिक्योरिटी कैमरों पर नजर रखनी होगी, नॉन सच एलियंस की मूवमेंट ट्रैक करनी होगी, और अगर कोई आम इंसान बिना इजाजत घूमता दिखे तो उसे पकड़कर एक्सिलियम भेजना होगा। इसके बाद समवन पूरा सिस्टम चेक करता है और अपने कमांडर से संपर्क करता है। लेकिन उसे एक अजीब बात पता चलती है, जिस सैनिक की जगह उसे यहाँ भेजा गया था वो यहाँ मौजूद ही नहीं था। कमांडर समझाता है कि पिछले गार्ड वैक्स 7 को मेडिकल इमरजेंसी के कारण पहले ही हटाना पड़ा था। फिर वो समवन को सख्त चेतावनी देता है, हर 12 घंटे में रिपोर्ट भेजनी होगी और किसी भी हालत में अपनी टेरिटरी से भर नहीं जाना होगा। शाम होते ही समवन अपनी पहली रिपोर्ट भेजता है और साथ ही बंकर का एक्सेस कोड मांगता है, क्योंकि मेन दरवाजा खराब था। फिर वो बाहर घूमकर दूसरे रास्ते से अंदर पहुंचता है। तभी उसकी नजर एक छोटी सी चीज पर पड़ती है, एक पुराना खिलौना, एल्विस। इस वीरान और डिप्रेसिंग जगह में उस छोटे से खिलौने को देखकर भी समवन हल्का सा मुस्कुरा देता है। वो उसे उठाकर अपने डेस्क पर रख देता है। उस रात वो बाहर बैठकर दूर अंधेरे जंगल को देखता रहता है, सिगरेट पीते हुए और एलियंस का इंतजार करते हुए। इसके बाद उसकी जिंदगी एक ही रूटीन में बदल जाती है। हर सुबह सिस्टम उसे जगाता, उसे याद दिलाता कि उसकी ड्यूटी खत्म होने में कितने दिन बाकी है। फिर समवन एक्सरसाइज करता, नहाता और अपने काम में लग जाता। यही पहली बार पता चलता है कि हर सैनिक की गर्दन पर एक अजीब टैटू बना हुआ है। रोज की तरह वो कैमरे चेक करता, इलाके का निरीक्षण करता और राशन से अपना खाना बनाता। लेकिन एक दिन खाना खाते वक्त उसे अचानक कोई परछाई तेजी से गुजरती हुई दिखाई देती है। ध्यान से देखने पर पता चलता है बंकर में एक चूहा घुसाया था। समवन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन चूहा तुरंत कहीं छुप जाता है। फिर शाम को समवन अपनी रिपोर्ट भेजता है, लेकिन वो चूहे के बारे में किसी को नहीं बताता। धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं, लेकिन हर दिन बिल्कुल पिछले दिन जैसा ही होता है। ना कोई रोमांच, ना कोई इंसान, ना कोई आवाज। अब अकेलापन धीरे धीरे समवन के दिमाग को खा रहा था। करीब 2 हफ्ते बाद एक सुबह उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि वही चूहा उसके पेट पर बैठा हुआ है। कई दिनों बाद पहली बार समवन सच में खुश होता है। वो तुरंत चूहे को पकड़ लेता है और उसे अपने हेलमेट के अंदर रखकर ध्यान से देखने लगता है। लेकिन अगले ही पल चूहा भाग निकलता है। तभी अचानक पूरे बंकर में अलार्म बज उठता है। सिस्टम चेतावनी देता है कि पास के एक आउटपोस्ट पर हमला हुआ है। समन तुरंत बालकनी की तरफ भागता है, जहां दूर आसमान में धमाकों की चमक दिखाई दे रही थी। कंप्यूटर बताता है कि उस पोस्ट पर मौजूद सभी लोग मारे जा चुके हैं। ये सुनते ही समवन और ज्यादा सतर्क हो जाता है।
वो दोबारा चेक करता है, तभी उसकी नजर झाड़ियों की हलचल पर पड़ती है। उसे लगता है कि शायद कोई एलियन वहां छुपा हुआ था। वो तुरंत कमांडर को रिपोर्ट करता है, लेकिन कमांडर उसकी बात को हल्के में उड़ा देता है। उसके मुताबिक वो सिर्फ कोई जानवर था। कुछ दिनों बाद वही चूहा दोबारा सम्मन के पास आता है। इस बार सम्मन उसे खाना देता है और धीरे धीरे वो चूहा उसके साथ रहने लगता है। अब उस सुनसान आउटपोस्ट में सम्मन को एक साथी मिल चुका था, इसलिए वो उसका नाम रखता है डॉग। लेकिन तभी अचानक अलार्म बज उठता है। एक सिक्योरिटी कैमरा खराब हो चुका था। अब उसे ठीक करने के लिए सम्मन को जंगल में बाहर जाना पड़ता है। बाहर का हर कदम डर से भरा हुआ था। जंगल की हर आवाज उसे अंदर तक हिला रही थी। आखिरकार वो कैमरे तक पहुंचता है और उसे ठीक कर देता है, लेकिन तभी उसे पास से कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो कर देखता है और उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ती है, जिस पर गहरे खौफनाक निशान बने हुए थे। फिर आगे बढ़ते हुए उसे एक मरा हुआ पक्षी दिखाई देता है और उसके पास पड़े थे वैक्स 7 के टैग्स। ये देखकर समवन का चेहरा उतर जाता है। तभी अचानक जहरीले धुएं का अलार्म बज उठता है। पूरा जंगल हरे धुएं से भरने लगता है। समवन तुरंत अपने हेलमेट का फिल्टर ऑन करता है और वापस लौटने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक अजीब काई पर पड़ती है जो बिल्कुल नकली लग रही थी। वो जोखिम उठाकर अपना हेलमेट उतार देता है, उस काई को कर जांचने लगता है। आउटपोस्ट लौटकर वो कमांडर को सब कुछ बताता है, लेकिन हमेशा की तरह उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। कमांडर कहता है कि वैक्स 7 जिंदा है और उसका इलाज चल रहा है और मरे हुए पक्षी के पीछे किसी पागल इंसान का हाथ होगा, क्योंकि नॉन सच जानवरों पर हमला नहीं करते। लेकिन अब समवन के दिमाग में सवालों का तूफान उठ चुका था। उसे लगने लगा था कि उससे कुछ छुपाया जा रहा है और यही शक धीरे धीरे उसे एक ऐसे सच की तरफ ले जा रहा था जो उसकी पूरी दुनिया बदल देने वाला था।